राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट लेखा अनुदान 2024 और 25 राजस्थान विधानसभा में पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले सभी वर्गों को बजट में राहत देने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा की है। सरकार ने इस वर्ष 70,000 नई भर्तियां करने, भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करने की घोषणा की है। सीएम भजनलाल का विजन रखते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सभी संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र खुलेंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। भजनलाल सरकार ने 20,000 लोक कलाकारों को ट्रेनिंग देकर रोजगार योग्य बनाने की भी घोषणा की। आम लोगों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में चीनी और गुड़ पर कोई मंडी टैक्स नहीं लगेगा। भूमि कर समाप्ति की भी घोषणा की। इससे जमीन सस्ती होगी और चीनी गुड़ के दाम भी घटेंगे। 2008-9 में हमारी सरकार द्वारा वर्ष 1975-77 के दौरान आपातकाल के समय लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों को सम्मान एवं सहायता देने की दृष्टि से मीसा, डीआरआई आदि बंदियों हेतु लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना लागू की गई थी। गत सरकार ने इस योजना को वर्ष 2019 में बंद कर दिया। हमारी सरकार ने इस योजना को पुनः बहाल करते हुए 20,000 रुपये पेंशन एवं 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया है। यह योजना सतत रूप से संचालित रहे तथा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के साथ ही निर्बाध रूप से पेंशन प्राप्त होती रहे, इस दृष्टि से राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की है। इसे 1,000 रुपए प्रति माह की जगह अब 1,150 रुपए प्रति माह किया गया है। इसके लिए 1,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान रखा है। श्रमिक मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू होगी, जिसमें 60 से 100 रुपए महीना प्रीमियम जमा कराने पर 60 साल की उम्र होने पर 2,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी। योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों को राजस्थान रोडवेज बसों के किराए में छूट का दायरा 30% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की गई। किसानों के लिए सरकार गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू करेगी। इसमें 5 लाख गौ पालकों को 1-1 लाख रुपए ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की एवं गरीबों की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं: बिजली, पानी और सड़क। हमने इसमें 2 और चीजों को जोड़ दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इन 5 चीजों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें सर्वसुलभ किया जाए तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पर अब 6,500 रुपए मिलेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में बेटी होने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड भी मिलेगा। जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा। अंबावाड़ी और विद्याधर नगर तक मेट्रो एक्सटेंड करने की डीपीआर तैयारी होगी। प्रदूषण से मुक्ति के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश में नई सड़कों के लिए 1,500 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए। सरकार ने रबी फसलों में किसानों को एमएसपी पर 125 रुपए अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया है। इस पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन शुरू होगा। इस पर 2,000 करोड़ का शुरुआती प्रावधान होगा। जिसमें 20,000 फार्म बॉन्ड बनेंगे और 50,000 किसानों के लिए तारबंदी होगी। नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर लगाने, ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराने का भी कार्य प्रस्तावित है। पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,500
77 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। ईआरसीपी परियोजना में उपलब्ध पानी की मात्रा केंद्र के सहयोग से बढ़ाई जाएगी। परियोजना की प्रस्तावित लागत 37,250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ इम्प्लीमेंट करना प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू करने की भी घोषणा की। 11,200 करोड़ की लागत से अभियान चलाया जाएगा। 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अगले 4 साल में बनाए जाएंगे। राज्य के कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट मिलेगी। सभी मानदेय कार्मिकों, आशा सहयोगी आदि की मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने प्रदेश के 20 मंदिरों के विकास के लिए 315 करोड़ का बजट दिया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाया जाएगा। महाराणा प्रताप से जुड़े सभी स्थल इस सर्किट में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।